56 मतलब 4मैटिक पावर ट्रेन होने की वजह से ये एकदम नीचे जा रहा है। टेबल भी हो सकता है वो आज मर्सिडीज में बैठ के हमने तो गाइस इतनी सारी मर्सिडीज का लाइनअप देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आज हम कौन सी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, आज हम जो है ना यही आपका एक मिथ दूर करने वाले हैं कि मर्सिडीज सिर्फ लॉन्ग ड्राइव, कंफर्ट और लग्जरी के लिए बनी है। मर्सिडीज से आप जो है थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कर सकते हो। तो गाइस आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ऑफ रोडिंग भी एक स्पोर्ट होता है। तो यहाँ पर मोटर स्पोर्ट का एक ग्राउंड है राजस्थान में, एचरोल में, वहाँ पर हम जो है हमको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला मर्सिडीज़ को। और बेसिकली यहाँ पर जितने भी एसयूवीज लाइनअप है मर्सिडीज़ की, जैसे आप GLC ले लो, GLE ले लो या GLS ले लो। तो GLS का जो AMG लाइन सबसे नया वेरिएंट आया था, मैंने वही चूज़ करा क्योंकि यार उसको एक्सपीरियंस करने का जो है मौका इससे बेहतर तो और क्या ही हो सकता था, और सबसे बड़ी बात आप लोगों को दिखाने का। तो गाइस आ चुके हैं हमारे पहले लेवल की तरफ, जो है हिल क्लाइंब। अब ये हिल क्लाइंब आपको देखने में नॉर्मल लग रहा होगा, बट ये है काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, यहाँ पर ये मड वाला पूरा एरिया है। अगर मान लो रोड होती है, सीमेंटेड होता ना, तो आराम से ग्रिप बन जाती है। लेकिन ऐसे केस में ग्रिप बढ़ना जो है, जहाँ पर गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा हो, क्योंकि GLS आपको पता है कितनी भारी गाड़ी है, लेकिन फिर भी जो है 4मैटिक यहाँ पर ड्राइव जो आपको मिलती है उसकी मदद से ये आराम से क्लाइंब करेगी नहीं करेगी, वो वाली एक बात है। दूसरी बात, यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस, डिपार्चर एंगल, इन सब चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। गाड़ी स्ट्रगल ना करे वेट की वजह से, क्योंकि देखो ऑफ रोडिंग के अंदर वेट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब वैसे तो मर्सिडीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफ रोडिंग फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो इसमें मिलने लग गए हैं, जो इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा जो है ऑफ रोड कैपेबल बना देते हैं। साथ ही साथ में आप देख सकते हो जो इंक्लाइन है, ये आपको वीडियो में ज़रूर लग सकता है कि बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है, बट यहाँ पर भी 45 डिग्री के आसपास का इंक्लाइन रहता है। यहाँ पर ड्रोन वगैरह हमारे पास होता था और बढ़िया शॉट्स आते डेफिनेटली। लेकिन अब आप देखो अंदर से कि जब ये वाला सीन हुआ तो अंदर कैसा क्या एक्सपीरियंस आ रहा था। सो गाइस यहाँ पर मुझे बिल्कुल एक्सेलरेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लगभग 10-15% के आसपास एक्सेलरेशन में बीच बीच में इनपुट दे रहा था उसका। बाकी गाड़ी बहुत एफर्टलेसली क्लाइंब कर रही थी, मतलब कहीं पर जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ना ऐसा लगा कि गाड़ी कहीं फंस रही है, ना ही ऐसा कहीं लगा कि गाड़ी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बहुत ही स्मूथली इसके जो चारों व्हील्स हैं वहाँ पर कितनी पावर जानी है, कोई लॉक करना है किसको किस टाइम पे, कितना ब्रेक किस टायर पे लगाना है, कौन सा टायर फ्री हो रहा है, सब चीज़ें को जो है यहाँ पर आराम से सेंस करके खुद ही ऑटोमेटिक जो है ऑफ रोडिंग आपको कर लेती है। अब ये थोड़ा सा टफ हो चुका है क्योंकि अब बारी आ चुकी है लेवल 2 की, जहां पर हम गाड़ी को उड़ाने वाले हैं। गाइस सबसे पहली बात तो इंडिया के अंदर आपको किसी को गाड़ी पसंद करानी हो ना, तो उसकी जो रोड प्रेजेंस होती है, उसके जो बोल्ड लुक होते हैं ना, वही काफ़ी है। ऊपर से इसने तो जो ऑफ रोडिंग करी है ना, लाजवाब। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंदर से कि अंदर से कैसा एक्सपीरियंस हुआ था जब हमने ये ऑफ रोडिंग परफॉर्म करा था। एज यू कैन सी यहाँ पर गाड़ी कितनी ज़्यादा उड़ रही थी, मतलब एक टायर फ्री हो गया था, पीछे वाला टायर फ्री हो गया था, बिल्कुल भी जो है अंदर यहाँ पर इतना कोई पता लगता ही नहीं कि यार इतना डीप में भी जो है हम गाड़ी को लेकर चले गए। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी जीत यहाँ पर मुझे इस मर्सिडीज़ की देखने में लगती है कि यहाँ पर एफर्टलेस रोड पे जो आप गाड़ी को जितना भगा सकते हैं ना, उतना ही एफर्टलेसली ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इसके पार्ट्स महंगे आते हैं, चलो इंश्योरेंस कवर होता है, वो सब चीज़ें अलग है, बट बाई चांस ऑफ रोडिंग के अंदर ऐसी गाड़ी अपन को चाहिए होती है जो भिड़ जाए, अड़ जाए, नीचे से भी कुछ टूट जाए, फूट जाए, तो वो आराम से अपन जो है उसको जल्दी से रिप्लेस करवा सकें।
कम कॉस्ट के अंदर करवा सकें। हालांकि मर्सिडीज़ लेने के बाद मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग इससे ज़्यादा कर सकता है, लेकिन एक वो जो डाउट रहता है कि यार मर्सिडीज़ है क्या ऑफ रोडिंग कर पाएगी, वो आज की इस वीडियो में अपना कवर होने वाला है। और आज की इस वीडियो में वही अपन जानने वाले हैं कि यार मर्सिडीज़ है, मतलब मर्सिडीज़ है भाई, ऑफ रोडिंग आराम से कर सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है। सो गाइज़ बेसिकली जब भी हम कोई इंक्लाइन के अंदर जा रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक तरफ गाड़ी झुकती है, तब ज़्यादातर स्टीयरिंग को मोड़ने से मना किया जाता है। वो यहाँ पर हमको बता रहे हैं क्योंकि उससे गाड़ी पलटने का डर रहता है। हालांकि आपकी गाड़ी कितनी ही ज़्यादा जो है स्टेबल हो, सब चीज़ें हों, लेकिन फिर भी जो है जहाँ पर आप स्टीयरिंग की तरफ जहाँ पर आपने स्टीयरिंग मोड़ दिया वहीं पर ही गाड़ी और ज़्यादा झुक जाती है, जिससे गाड़ी पलटने का डर रहता है। अभी हमारा आप देख सकते हो कितना डीप जो है एकदम हम नीचे जा रहे हैं, और ये वाला जो डीप मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो लगभग भी नहीं तो -45 से 50 डिग्री के आसपास डिक्लाइन होने वाला है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये तो सिर्फ अभी भाई ट्रेलर है, क्योंकि जो सबसे मेजर वाला जो ट्रैक था वो अभी आना बाकी था, तो उसके लिए तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा ही। लेकिन यहाँ पर जो है अंदर से आप देख सकते हो एफर्टलेसली हमने गाड़ी आराम से नीचे से निकाल ली। हमारे साथ तो ये हमारे आशुतोष जी थे जिन्होंने हमको बहुत ज़्यादा गाइड करा, और मतलब हमारा कहीं पर भी मतलब एक तरीके से ट्रैक्शन ना तो लूज़ होने दिया, ना ही आपको कहीं लगा कि गाड़ी कहीं हमारी फंस रही है। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ से जहाँ से भी हमने पुल आउट अभी लिया गाड़ी का, तो ये जगह ऐसी थी जहाँ पर अच्छी गाड़ियाँ फंस सकती है, बट एक मोमेंटम बना के जो है गाड़ी कैसे निकालनी है उसके अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा एक हमको सीखने का मौका मिला कि व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको गाड़ी का मोशन नहीं तोड़ना है। आप एकदम से स्पॉट पे जाकर अगर रेस दोगे तो वहाँ पर भी फंसने का डर है, और आप धीरे धीरे रेस पहले से लेकर आ रहे हो लगा के, थोड़ा बहुत मोमेंटम बना के लेकर आ रहे हो तो आराम से निकल सकते हो, तो वाली बात है। अब हमारा जो ट्रैक था थर्ड, तो अब आ चुके थे थर्ड ट्रैक में, जहाँ पर हमको अच्छा खासा जो है गाड़ी को नीचे लेकर जाना था। अब ये जो है यहाँ पर अभी गाड़ी हम चढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आपको बाहर से भी पूरा बताने वाला हूँ कि ये कितना डेंजरस था। क्योंकि देखो क्या होता है, अधिकतर अंदर बैठ के अपन को फील नहीं होता कि कितना क्या डेंजरस ट्रैक है, क्या है। बाहर से जो पता लगता है ना गाड़ी का, भाई साहब कि किस लेवल का, मतलब यहाँ से गाड़ी चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी, तो वो वाली जो चीज़ है वो आज की इस वीडियो में हम अभी परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बार देख लो बाहर से, क्योंकि जिससे आपको आइडिया लगेगा, फिर आपको पता चलेगा कितना कंफर्टेबल था ये अंदर से। जो है एंगल ड्रॉप वाली लोकेशन आ चुकी है, और यहाँ पर अभी जो है ना इधर ये टीला बना हुआ है, मतलब पूरा ऑफ रोडिंग के अंदर ये जो है यहाँ पर ये बने हुए हैं, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। खैर ये तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अपन को इससे नीचे जाना है और यहाँ से गाड़ी आएगी, तो ये इंक्लाइन तो फिर भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा देखने में, बट ये वाला जो यहाँ पर अभी नीचे जाने वाला जो पूरा पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। तो ये अभी अपन देखेंगे, एंड वो पूरा वहाँ से घूम के तो गाइस आ चुके हैं हमारी ऑफ रोडिंग के आखिरी चरण में, जहाँ पर हमको गाड़ी -65 डिग्री के आसपास नीचे लेकर जानी है डिक्लाइन पे। 65 डिग्री पता है आपको गाइस कितना होता है? अच्छी गाड़ियाँ जो है ना हार मान जाती है ऐसी जगह। तो गाइस यहाँ पर डाउन हिल कंट्रोल का जो ऑप्शन अपन को देखने को मिलता है वो ऐसी जगह काम आता है। यहाँ पर अपन को ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, मतलब ब्रेक का काम तो छोड़ दो, क्योंकि देखो अधिकतर कोई प्रोफेशनल ऑफ रोडर है उसको तो पता रहेगा कितना ब्रेक लगाना है, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल नहीं है उसको नहीं पता ना गाइस कितना ब्रेक छोड़ना है कितना ब्रेक नहीं छोड़ना। फिर उस केस के अंदर क्या है, आपने एकदम से ब्रेक दबा दिया
तो गाड़ी पलटने का भी डर है, आपने ब्रेक नहीं लगाया तो एकदम से फ्री होकर भागने का भी डर है। तो DHC एक्टिवेट कर दो, गाड़ी जब भी ढलान सेंस करेगी वहाँ पर ब्रेक अपने हिसाब से लगाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एज यू कैन सी यहाँ पर इंक्लाइन देखो आप, -65 डिग्री तक गया था हमारा इंक्लाइन, बट आराम से इस गाड़ी ने परफॉर्म करा और आराम से हमने ऑफ रोडिंग ट्रैक ये पूरा भी कर लिया। तो गाइस अब जो बहुत ज़्यादा लोग बाग ऑफ रोडिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए क्लिप्स मैं आगे ऐड कर रहा हूँ, जो रॉ क्लिप्स है और जो इंस्ट्रक्शंस हमको मिले थे और जहाँ पर जो टिप्स हमको जो मिली थी। अगर आप में से कोई सीखने के पर्पज़ से देखना चाहे तो बहुत ज़्यादा वेलकम है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। Whenever you feel your car is stuck and it's in sand, so you just have to continuously steering your car and pushing the throttle here and there, right and left, wait, left, reverse, yes. Only a bit, bas. Now to your right, a bit. Not lose momentum. Wait. Very slowly. So what you have to do is that you are going this way, you have to go this way. Okay. These are the lines. No, I think it's reverse camera. Oh, sorry. Yeah. Now momentum. That's it. Momentum. That's it. So now we have a side angle drop. Take a wider 90 length. Camera. Left. So have you done your expertise in off-roading? So I am a professional off-roader and we have done several events for various brands. So DSR will work here as well. So align your car in a straight line. That's it. Now go on slowly. Follow these two lines. To your right a bit. Set straight, align straight, go. To your left a little. Now your car is in a straight line. Now go on. No braking. To your right a little. That's it. Now straight. No braking at all. No braking at all. No acceleration, no braking. It's doing by itself, right? Yeah, it's all automatic. And how much angle is this? Like it was something around 60. No, 60. Like when we have made it yesterday, it was 65. 65 degrees. 65 is nothing which we have done already. So we have gone for 70, 72 already. Oh. The previous one? Like in our previous off-roading drive. Okay. So why did you choose Jimny So on Thar? basically the thing is that, the work we do, Mm-hmm. Jimny is a car which allows you to go. Starting one, right? Yeah, this was the starting point. So we are just, we have finished all the obstacles.